जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक और बार स्वागत है आपका स्टाइल फॉर श्योर के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप जानते हैं हम आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं जिसके अंदर आपको कोई भी तरह का प्रोडक्ट को खरीद कर रखने का खर्चा नहीं करना पड़ता। मतलब बिना कोई स्टॉक मेंटेन किए आप कपड़ों का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो। चाहे वो पर्सनल वेबसाइट बना करके हो, चाहे वो मीशो के ऊपर हो, चाहे वो अमेजोन के ऊपर हो। अगर आपको होलसेल में हमारे से प्रोडक्ट खरीदना है, पर्टिकुलरली किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम मार्केटिंग के बारे में कुछ चीजों के रिलेटेड बात करेंगे कि जो लोग ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, जिनकी वेबसाइट शुरू हो चुकी है या कोई प्लान कर रहा है, तो उनको अगर अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल लानी है, मार्केटिंग करनी है, तो उसके क्या क्या तरीके हैं। देखो, सबसे पहला जो तरीका है वो है सोशल मीडिया पे आपको प्रोडक्ट पोस्ट करना। आप जानते हैं हम आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के वीडियोस और फोटोज प्रोवाइड करते हैं। फोटोज तो आपकी वेबसाइट पे आप डायरेक्टली ले सकते हैं, और प्रोडक्ट के वीडियोस जो होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल और गूगल ड्राइव की लिंक के थ्रू मिल जाते हैं। तो बड़ी आसानी से आप उन प्रोडक्ट्स को वहां से डाउनलोड करके अपने सोशल मीडिया हैंडल, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टाग्राम के ऊपर, उसको डेली बेसिस पे पोस्ट करें। इसको डेली बेसिस पे पोस्ट करना बहुत जरूरी है। 99.9% जो लोग होते हैं ना, वो ये वाला काम है वो नहीं करते। क्या तो एक साथ में बहुत कुछ कर देंगे, या फिर वो एक महीने तक खाली बैठे रहेंगे। अब बहुत लोग का ऐसा कहना है कि मेरे 30-35 फॉलोअर्स हो गए लेकिन सेल नहीं आई। देखो, ये चीज समझो, जब आप सोशल मीडिया पे डेली पोस्ट कर रहे हो तो सोशल मीडिया पहले आपको टेस्ट कर रहा है कि आप कितने अपने काम के अंदर लॉयल हो। कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे आप कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचें, चाहे सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, आपको सोशल मीडिया रीच तभी देता है जब उसके ऊपर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो। तो इस चीज को आपको 6 महीने से 1 साल तक कंटिन्यू करना है। जितना हो सके आपको रेगुलर अपडेट करना है। कुछ माइनर एडिटिंग करके आप ये चीज करेंगे। अब ये 6 महीने से 1 साल मैंने बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि कम करने से रिजल्ट नहीं आएगा। आप ये समझो, अगर आपके 50 फॉलोअर्स हो रहे हैं तो 50 फॉलोअर्स आपको जो मिले हैं, उनका आपको फॉलो करने का पर्पज क्या है कि वो आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, आज नहीं तो कल। उनको आपका कलेक्शन अच्छा लग रहा है तभी वो आपको फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आज आपको सेल नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि सेल आपको फॉलोअर्स बनने से नहीं बनेगी। धीरे धीरे करके ग्रो होगा। तो उस चीज को आपको पेशेंटली वर्किंग में करते रहना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर हमने वेबसाइट के अंदर डाला है, इसको जरूर से यूज करिए क्योंकि ये बहुत फायदेमंद है। अफिलिएट मार्केटिंग का हमने एक ऑप्शन डाला है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका एक कस्टमर आपके लिए और कस्टमर ला सकता है। तो आप मार्केटिंग शुरू से, जो भी आप प्रोडक्ट की पोस्ट कर रहे हैं, या कोई भी क्रिएटिव पोस्ट बनाकर डाल रहे हैं, या सोशल मीडिया पे फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं, उसके अंदर इस चीज को यूज करिए कि भाई आप मेरी प्रोडक्ट को प्रमोट करो और उसके बदले में मैं आपको मान लो 10% हर एक सेल पे कमीशन दूंगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मान लो 100 लोग भी आपकी वेबसाइट को इस तरीके से प्रमोट करते हैं, और अगर हर एक जन आपके लिए मान लो 100 ऑर्डर भी लेके आता है, या 100 लोगों तक भी वो आपकी वेबसाइट को सिर्फ पहुंचाता है, तो आपकी वेबसाइट की जो रीच है ना, वो 10,000 लोगों तक पहुंच गई। तो ये काफी बड़ा फिगर आ जाता है। तो इस चीज को यूज करो कि आप डेली जो भी चीजें डाल रहे हो, प्रोडक्ट की पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं, उसके साथ में इस फीचर को यूज करना है। तीसरा जो मैं आपको एक ऑप्शन बताने वाला हूं, ये सिर्फ आपके लिए लॉयल कस्टमर ही क्रिएट नहीं करेगा, कस्टमर का रिटेंशन ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि साथ में आपको कुछ एडिशनल इनकम भी देगा। तो इसको हम बोल सकते हैं सब्सक्रिप्शन फीस या सब्सक्रिप्शन चार्जेस फ्रॉम कस्टमर। आप अपने कस्टमर से किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज ले सकते हैं। जैसे आप ये जानते हैं कि जब हम आपकी वेबसाइट बनाते हैं तो हम उसके ऊपर आपका 50% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, ये आपको पता है। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट मेरे पास 1000 रुपए में है तो आपकी वेबसाइट में 1500 रुपए में हमने लिस्ट किया। अब आप इस चीज को कैसे यूज कर सकते हो, जैसे हमने बोला कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो तो इस चीज को रिलेटेड भी पोस्ट करो, वैसे ही इसके रिलेटेड भी आप पोस्ट कर सकते हो। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं। आप इस तरीके से छोटा सा कोई क्रिएटिव पोस्ट बना के या मैसेज बनाकर सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं कि हम आपसे मान लो 199 रुपीज लेंगे 3 मंथ के लिए। आप अगर ये अमाउंट हमें पे करते हैं तो हम आपको एक कूपन कोड जनरेट करके देंगे। आपकी वेबसाइट में एक फीचर है जिसके थ्रू आप यूनिक कूपन कोड जनरेट कर सकते हैं।
हर एक इंसान के लिए आप अलग अलग कूपन कोड जनरेट कर दो और वो पर्टिकुलर कूपन कोड सिर्फ उसी को दे दो। क्या मेंशन कर सकते हैं कि 199 रुपीज अगर आप हमें पे करेंगे तो 3 महीने के अंदर आप जितनी बार हमारी वेबसाइट से शॉपिंग करेंगे सबके अंदर आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट मिलेगा। आपका मार्जिन कितना था? 50%। आपने क्या किया? 20% डिस्काउंट दे दिया। लेकिन वो किन लोगों के लिए? जो आपको 199 रुपीज 3 मंथ के लिए पे कर रहे हैं। अब जो भी कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा है, ये चीज ज्यादा किसके लिए काम करेगी? अगर कोई प्रोडक्ट आपसे खरीद ले, आपका प्रोडक्ट बिक जाए, फिर आप उसको ये ऑफर दो कि भाई अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे, अगर आप ये सब्सक्रिप्शन फीस लोगे तो हम आपको 3 महीने में जितनी बार शॉपिंग करोगे 20% डिस्काउंट देंगे। या फिर इसको थोड़ा सा और अपग्रेड कर दो, जो कि नॉर्मली लोग करते भी हैं। जैसे इसकी जगह आप कर दो 249 रुपीज कर दो और इसके लिए आप मान लो 1 ईयर के लिए कर दो उनको कि भाई आप 1 साल के अंदर जितनी बार हमारे पास में शॉपिंग करना चाहो करो, आप 249 रुपीज का सब्सक्रिप्शन पे करो और हम आपको 25% डिस्काउंट देंगे। अब हो सकता है आपको लग रहा है कि भाई ये चीज आपके लिए लॉस है, लेकिन देखा जाए तो फिर भी प्रॉफिटेबल ही है। कैसे कि 249 रुपीज एक तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस मिली, दूसरी जहां पे एक कस्टमर 1 साल के अंदर मान लो 2 या 3 बार आपसे शॉपिंग करता, वहां पे हो सकता है वो 5 से 10 बार करें। वो अपने लिए तो प्रोडक्ट खरीदे ही, प्लस आप उनके जो भी रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनके लिए भी प्रोडक्ट खरीदे। ये चीज एक्चुअली है ना, थिएटर्स वगैरह के अंदर जो प्रोडक्ट अपना बेच रहे हैं, जैसे पॉपकॉर्न वगैरह हो गए, उसके अंदर ये चीज बहुत यूज होती है। जैसे वो लोग बोलते हैं कि 200 रुपए के अंदर हम लोग हाफ देंगे और 250 रुपए में फुल देंगे। इस तरह की अलग अलग स्कीम चलाई जाती है। तो इस तरीके से आप इस चीज को यूज कर सकते हैं और ये करना ही चाहिए। इससे आपका कस्टमर का रिटेंशन बढ़ेगा, आपकी सेल भी ज्यादा बढ़ेगी। 4th पॉइंट हम मेंशन कर रहे हैं, इसके अंदर आपको अपने कस्टमर के लिए किसी ना किसी तरह की अर्जेंसी क्रिएट करनी चाहिए कि भाई ये जो भी मैं ऑफर निकालूंगा ना, चाहे मैं ये ऑफर निकालूं, चाहे मैं ये ऑफर निकालूं, चाहे यहाँ पे मैं किसी तरह से रिलेटेड पोस्ट कर रहा हूं, उसके अंदर आप अर्जेंसी क्रिएट करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, आपने उससे फीडबैक लिया, अगर उसने खुद ने कंप्लेंट नहीं की तो ये मानो कि वो कस्टमर सेटिस्फाइड है। क्योंकि एक्चुअली देखिए होता क्या है ना इंडस्ट्री के अंदर कि पॉजिटिविटी जो होती है ना वो मांगनी पड़ती है, पॉजिटिव रिव्यूज मांगने पड़ते हैं, नेगेटिव रिव्यूज अपने आप लोग देते हैं। तो अगर आपका कोई कस्टमर आपको कंप्लेंट नहीं कर रहा, इसका मतलब आप ये समझो कि वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट से खुश है। तो जब भी आपका सबसे पहले तो ये काम है ही कि बिजनेस के अंदर आपको फीडबैक्स लेने हैं, तभी बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाएंगे और हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा पोलाइट वे में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ गया, अब तुरंत हम उसको ये ऑफर दे देंगे कि भाई आपको जो प्रोडक्ट मिला है ना, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं, या दोनों को एक साथ में कस्टमर को बता सकते हैं। लेकिन क्या साथ में कि भाई ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है सिर्फ 1 घंटे के लिए या सिर्फ 1 दिन के लिए। आप इस तरीके से कस्टमर के माइंड में अर्जेंसी क्रिएट कर दो, तो इससे क्या होगा, कस्टमर इसके ऊपर जो डिसीजन होगा वो काफी फास्ट लेगा। यही चीज आप प्रोडक्ट्स के रिलेटेड मार्केटिंग करने के टाइम पे भी कर सकते हैं कि भाई अगर आप नेक्स्ट 2 आवर्स के अंदर हमें पेमेंट करते हैं तो हम आपको ये डिस्काउंट ऑफर करेंगे। तो इस तरह की चीजें बिजनेस में करना जरूरी है, क्योंकि बिना किसी तरह की अर्जेंसी या लिमिटेशंस या सप्लाई का मान लो रेस्ट्रिक्शन, ये सब किए बिना सेल ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, और ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट है। एक और पॉइंट जो हमारे वेबसाइट के अंदर काफी एक इंपॉर्टेंट फीचर भी है, जो कि हम इसको बोलते हैं 100% कैशबैक स्ट्रेटेजी। 100% कैशबैक आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं प्रीपेड ऑर्डर पे। ठीक है, मेरी राइटिंग को इग्नोर करना बहुत खराब है, शब्दों को समझ लेना। तो 100% कैशबैक ये कैसे काम करता है, उसके लिए ऑलरेडी आपके पास में डिटेल्ड वीडियो मिल चुका होगा। जब आपने हमसे वेबसाइट बनाई है तो जो एडमिन पैनल और मार्केटिंग के रिलेटेड आपको वीडियोस मिले हैं, उसके साथ में इसके रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है। लेकिन जो हमारे यूट्यूब पे जो नए फॉलोअर्स आते हैं या फिर जो हमसे लेना चाहते हैं, किसी तरह का कोई क्वेश्चन रहता है, उनके लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। आप मार्केटिंग करते टाइम पे इस तरीके से कर सकते हैं कि भैया कस्टमर, आप मुझसे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, आपको मेरा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, ये 1500 रुपए का प्रोडक्ट आप लेना चाह रहे हैं, तो अगर आप मुझे 1500 रुपए प्रीपेड कर देंगे
तो 1500 रुपए का जो सामान के लिए आपने पेमेंट किया है वो तो हम आपको कुरियर से भेज ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में वो पूरा 1500 रुपए आपको एक तरीके से वापस भी दे रहे हैं। अब कस्टमर को क्या लगेगा कि भाई ये प्रोडक्ट तो मुझे फ्री में मिल गया, क्योंकि 1500 रुपए भी वापस मुझे मिल रहे हैं और ये 1500 रुपए का प्रोडक्ट भी मिल रहा है। अब ये 1500 रुपए वापस किस तरीके से किए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट फीचर है। तो क्या होता है कि जब कस्टमर के पास में प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद में वो 1500 रुपए जो रहेगा उसके वॉलेट के अंदर चला जाएगा। वेबसाइट के अंदर उसका वॉलेट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और वो 1500 रुपए उसके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। अब वही कस्टमर जब दोबारा शॉपिंग के लिए आएगा अगेन, तो उस वॉलेट में से सिर्फ कुछ अमाउंट वो डिस्काउंट के तौर पे यूज कर सकता है। जैसे मान लो अगर कोई कस्टमर दोबारा जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो 500 रुपए का खरीद रहा है, नेक्स्ट परचेज उसका कितना है 500 रुपए का, उसके वॉलेट में कितने पड़े हैं अमाउंट 1500 रुपए। लेकिन अगर आपने अपने कस्टमर को फॉलो अप पे सिर्फ 10% का डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, 500 रुपए का जो कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहा है उसमें से 10% मतलब सिर्फ 50 रुपए उसको डिस्काउंट मिलेगा और बाकी 450 रुपए कस्टमर आपको वापस से पे करेगा और उसके वॉलेट में से 50 रुपए कम होकर अगेन उसके वॉलेट में सिर्फ 1450 रुपए का वॉलेट बैलेंस पड़ा रहेगा। तो इस तरीके से अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। मैंने कुछ ही मेंशन करी है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मार्केटिंग करने के। हमारे जो डिटेल्ड वीडियोस हैं उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन करी गई है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन चीजों को समझें, दोहराएं और अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करना शुरू करें, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन के बिना बिजनेस में ग्रोथ नहीं आने वाली। और अगर अभी तक आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मुझे बिजनेस करना है करना है करना है करना है, सिर्फ सोच रहे हैं, डिसीजन नहीं लिया, तो डिसीजन लीजिए, क्योंकि इस तरह की बिजनेस की अपॉर्चुनिटी शायद अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है और बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के अंदर आप ये काम शुरू कर सकते हैं। एडमिन पैनल मार्केटिंग के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं, इतनी सारी चीजें हैं जिसको शायद आप 2-4 लाख रुपए लगाकर इंडिविजुअली शुरू नहीं कर सके, लेकिन हमारे साथ में बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। नॉर्मली 14,000 रुपए का प्लान रहता है इसके लिए, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, आपको पता है, तो ऑफर में इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, कुछ और चीजें आपके माइंड में आती हो मार्केटिंग के रिलेटेड जो आप हमें भी शेयर करना चाहें, तो वो भी आप कमेंट करिए। आपके और कोई सवाल आते हैं बिजनेस के रिलेटेड तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए जा रहे हैं, आप उस पर कनेक्ट करिए, या फिर सूरत में आकर के आप चाहें तो हमसे मिल सकते हैं। इसी तरह से आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।